मैं कैप्टन विकास जी पर आऊंगा। 15,000 किलोमीटर 7 देश, सैन्य बलों की हालत खराब हो जाती है। क्या नई योजना है उनके लिए, क्या कर सकते हैं? और देखिए, आपने देखा होगा कि रक्षा के क्षेत्र में पिछले लगभग 9.5 वर्षों से बहुत तेजी से बदलाव आया है। कैप्टन राकेश शुक्ला जी बता रहे थे बिल्कुल कि डिफेंस में इंडियनाइजेशन बहुत जरूरी है और रक्षा के क्षेत्र में अगर वाकई आपको आत्मनिर्भर होना है तो अपने यहाँ भी डीआरडीओ की भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, और जिन टेक्नोलॉजी को हम समय पर नहीं डेवलप करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं या नहीं करने की स्थिति में है, तो हम लोग बाहर से उस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करें और उनके साथ कोलैबोरेशन करें। इजराइल के साथ हमारा कोलैबोरेशन बहुत अच्छा डायरेक्शन में चल रहा है। फ्रांस के साथ आपने देखा कि राफेल डील हुई। राफेल डील एकदम हम लोगों को खरीदना था तो नहीं था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर उसको प्रोडक्शन करने का भी प्लान था। और दूसरे देशों के साथ भी, साउथ अफ्रीका के साथ भी, ब्राजील के साथ भी हम लोगों की बड़ी अच्छी डिफेंस डील हुई है। रशिया के साथ हमारे पुराने संबंध चलते चले आ रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है हमारे पास मिलिट्री का, चाहे वो आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो या नेवी का हो, उसमें अपग्रेडेशन जो भी है हार्डवेयर को, उसको करने के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं। रही बात स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की बात है, आपने देखा कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक देश की तरफ से हुई, पहले हमारा जो पोस्चर हुआ करता था वो डिफेंसिव पोस्चर हुआ करता था, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से आपने देखा होगा कि सरकार का जो पोस्चरिंग है वो ऑफेंसिव है, कि घर में घुस के मारेंगे। आपने देखा होगा कि बड़ा फेमस एक फिल्म का डायलॉग है। तो वही एक परसेप्शन जो देश की जो विदेश शक्ति है, सामरिक शक्ति है, जो सैन्य शक्ति है, उसमें परिलक्षित होता है कि हम अपने आप को एक डिफेंसिव नेशन ना होकर, अगर कोई हमारे देश पर कोई अगर आंख उठाता है तो हम उसको उसकी टेरिटरी में जाकर हम उसको जवाब देंगे। एक ऐसा डिसाइसिव शिफ्ट इस सरकार में आया है। रही बात डाउन साइजिंग की, इंडियन आर्मी आज भी जो 3-4 बड़ी जो आर्मी है उसमें सबसे बड़ी आर्मी है चाइना के बाद और यूएसएसआर के बाद। आई थिंक हमारी आर्मी सबसे बड़ी आर्मी है, उसको डाउन साइजिंग की जा रही है, राइट साइजिंग की जा रही है, जिससे कि बैटल रेडी जो आर्मी है या बैटल रेडी आर्म्ड फोर्सेस है और फ्यूचर रेडी जो आर्मी है, उसके हिसाब से आर्मी को तैयार किया जाए। उसके लिए पूरा जो हमारा रक्षा का जो भी संस्थान है वो इस दिशा में कार्य कर रहा है। और ये कार्य अभी मैंने देखा है कि पिछले 2-3 वर्षों में बहुत तेजी से और बहुत इसमें स्पीड के साथ ये कार्य किया जा रहा है। और सम्मान की बात है, कैप्टन राकेश शुक्ला जी आज चूंकि यहाँ के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, उससे पहले आपको गाजियाबाद जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का भी कार्यकाल था, तो मैंने इनके कार्यकाल को गाजियाबाद में देखा है। आज आप लोग उनको, कुछ सैनिक परिवार के जो शहीद के जो भी आश्रित जन है, परिजन है, वो आए हुए हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। मेरठ को आपने चुना है और मेरठ को आपने क्रांतिकारी तरह होने के नाते सैनिकों के परिजनों को सम्मान के लिए चुना है। उसके लिए भारत जो संस्थान है न्यूज़ चैनल का 24, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ऐसे कार्यक्रम आप लोग आयोजित करते रहें। और कार्यक्रम नोएडा में और गाजियाबाद में तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन मेरठ में इस टाइप का आयोजन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की आप देखेंगे तो मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की कभी आर्थिक राजधानी रहा है और राजनीतिक राजधानी भी रहा है। मेरठ से ही सारे राजनीतिक आंदोलन चला करते थे, मेरठ से ही सारा 1947 के बाद से अभी हाल के वर्षों में गाजियाबाद और नोएडा का कुछ स्थान हो गया है, लेकिन अगर मूल स्थान आज भी अगर आप देखेंगे तो मूल स्थान आज भी मेरठ है और मेरठ ने आज भी अपनी उस स्थिति को बनाया हुआ। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो कॉन्क्लेव है पूरे दिन का, पूरे शाम का बहुत सफल रहेगा और आगे भी आप लोगों से इंटरेक्शन समसामयिक विषयों पर, चाहे वो राजनीतिक विषयों में तो हम लोग राजनीतिक लोग बात करते रहते हैं, लेकिन रक्षा के क्षेत्र पर भी आप लोगों ने आज के विषय को चुना। उसके लिए विकास के पथ के इस कार्यक्रम को मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी एक बात और, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष हूं, एग्रीकल्चर बोर्ड का चेयरमैन हूं, मैं योगी जी की पिछली सरकार 2017 से 2022 में भी मैं रहा, और पुनः जब योगी जी की सरकार अभी पिछले वर्ष बनी तो मैं पुनः, मुझे उन्होंने संस्थान के अध्यक्ष पद पर उन्होंने पुनः मुझे मौका दिया। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश का
12% भूभाग पर कृषि होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश देश का 20% खाद्यान्न उत्तर प्रदेश पैदा करता है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है, दूसरे नंबर पर चावल, सबसे ज्यादा दूध, सबसे ज्यादा चीनी, सबसे ज्यादा गन्ना, सबसे ज्यादा आलू, सबसे ज्यादा आम, बहुत सारी फसलों में उत्तर प्रदेश आज सर्वप्रथम है। उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ किसान परिवार हैं और ये किसान परिवार दिन रात एक कार्य करते रहते हैं। जो मेरा संस्थान है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, ये पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उसमें सिर्फ 2 राज्यों में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है। लगभग 35 वर्षों से हमारा संस्थान कार्य कर रहा है, चाहे वो कृषि अनुसंधान हो, कृषि शिक्षा हो, और कृषि से जुड़े हुए चाहे जितने भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो फिशरीज हो, सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हों या मेरठ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी के कोऑर्डिनेशन का और इन सभी के साथ तालमेल बनाकर किसान और किसान से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उनको थिंक टैंक के रूप में हमारा संस्थान कार्य करता है, जिसका मैं अध्यक्ष हूं। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश कृषि की दृष्टि से किसानों की आय की बात चलते हैं, जब भी हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो किसानों की आय की बात करते हैं। जब 2017 में योगी जी की सरकार आई थी और जब ये बात की थी, जब घोषणा पत्र था 2017 का कि किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा, तो किसानों की आय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसानों की आय अगर वास्तविक रूप से अगर आप 2015 का बेस रेट मान के चलेंगे आप, तो किसानों की आय 2017 से लेकर और 2022 तक जो रूरल क्षेत्र रहा है या जो ग्रामीण क्षेत्र रहा है उसकी आय निश्चित रूप से उसकी डबल हुई है और किसान और कृषि क्षेत्र में निश्चित रूप से समृद्धि आई है।